हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर किसके रिगार्डिंग है? चैप्टर इज़ अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा हम टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब कुछ बच्चों को बड़ा डाउट होता है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। वैसे तो ये 7th क्लास का टॉपिक है, पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आप कांस्टेंट वैल्यू मीन नंबर्स। ठीक है, नंबर वो कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी मतलब रैशनल, इरैशनल, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, और वेरिएबल मीन जो अपनी वैल्यूज़ चेंज करते हैं। कांस्टेंट अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करते, 4 है तो वो 4 रहेगा, पर वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी है तो हम उसके अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम कभी भी लेते हैं ना, लेट एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू एक्स, फिर कभी ले लेते हैं लेट एंगल भी एक्स। तो वेरिएबल क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वैल्यूज़ चेंज करते हैं, तो इसीलिए उनको वेरिएबल कहते हैं। वो क्या है हमारा? ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मीन कोई एक नंबर मान लो -4 और एक वेरिएबल लेट इट बी एक्स, इन दोनों को अपने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों से कनेक्ट करते हैं। लाइक इसको मैंने लिखा -4 प्लस एक्स, फिर क्या लिखा? -4 माइनस एक्स, और -4 इंटू एक्स, और -4 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4x, और ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन एक्स। तो ये जो आपके बनते हैं ना ये एक्सप्रेशंस, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये तो हो गई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात। अब पॉलिनोमियल इसी का पार्ट है, और पॉलिनोमियल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रिगार्डिंग टू देयर पावर्स। हम उनकी पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मतलब हम इसको मान लो मैं अगर लिख रही हूँ 2 -2 3/x की पावर 3/2 4x की पावर -2, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों नहीं है? देखिए, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करते हैं? मान लो कभी आपने नोटिस किया हो, जैसे यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल लिखा होगा कहीं भी, ठीक है, और उस वेरिएबल की यहाँ कोई पावर होगी, कोई तो पावर होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, और प्लस माइनस में कुछ भी दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल लाइक 4x³ अब प्लस मान लो 9x या 9 खाली, ठीक है, और 4x³ 9x + 4 और -3/4x² -x। ठीक है, अब इन सभी में आपको चेक करना है कि इनका जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है। जैसे इसकी पावर यहाँ पर 3 है, और इसकी पावर देखो, x की पावर अगर मैं 0 लिखूँ तो यहाँ पर 0 है, इसकी पावर भी यहाँ 3 है, इसकी पावर 1 है। मान लो मैं यहाँ x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 कुछ भी लिख रही हूँ, x की पावर क्या है? 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। मीन आपका नंबर, आपका जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है। हमने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। वो अपॉन में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, जैसे यहाँ आपका क्या है 1 है ना, माइनस के साथ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इवन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे में लिख रही हूँ √2, ठीक है, y², एक सेकेंड, ये क्या है? √2y² प्लस √3 लेट इट बी। तो देखो इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर पर हमें ध्यान देना है बस। ये तो क्या है? हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब मैं इतनी बार पावर कह रही हूँ कि इसकी पावर 3 है, 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो पावर कैसे होनी चाहिए? पावर शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर पता है ना, इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के फॉर्मेट में जो भी आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आते हैं इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे? देखिए डिग्री देखेंगे। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 9th क्लास में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये हाईएस्ट पावर, राइट, ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी लिख लो आप। ओके, मीन फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ
अब मैं इसमें हाईएस्ट पावर आपसे पूछूं तो आप देखोगे पावर 3 है, पावर 10 है, पावर 1000 है। मीन इसकी जो डिग्री है वो क्या है आपकी 1000। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, x की पावर 2 माइनस 9/2 की पावर y स्क्वायर। ठीक है, और कुछ भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है। मीन इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2। मीन डिग्री क्या हो गई इसकी 2 हो गई। ठीक है, अभी क्योंकि हम ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं तो हम एक वेरिएबल ही लेंगे ज़्यादातर, जैसे इस टाइप के ही आपके पास पॉलिनोमियल आएंगे। ठीक है, तो अब डिग्री पर हम कैसे इनको क्लासीफाई करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को। रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री, अगर हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, जैसे 4x³ + 9, इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, आप इसको भी क्यूबिक बोल रहे हो, है ना, इसको भी आप क्यूबिक बोलोगे। ठीक है, और मान लो √2x³ + 9, ठीक है, 9x² + 4x + 3। ठीक है, ये मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट है ना पावर वो आपकी 3 है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं। जनरली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d, है ना, cx1, है ना, 1 लिखो या मत लिखो। इसमें जो ये a है ना, ये a कुछ भी मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म ना हो। देखो यहाँ पर x² की भी नहीं, x की भी नहीं है, यहाँ पर भी आपके x² की है पर x की नहीं है, यहाँ तो खैर सारी है। ठीक है, ये जो टर्म है ये ज़रूर होनी चाहिए, और इसको होने के लिए आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला आपका कांस्टेंट 0 हो गया, मीन a आपका 0 अगर हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये किस में, अगर मान लो ये इधर चला गया तो फिर उसके बाद बचेगा ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा या कुछ भी, है ना, क्योंकि 0 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, और उसमें आपका a 0 नहीं होना चाहिए। सेम वे में अगर आपकी डिग्री 2 है तो वो क्या बनता है आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, जैसे कि मान लो 2/3 - 2/3 x² + 4, या सिंपली मैं लिख दूँ √2x², बस ये भी आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। तो देखो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, और यहाँ a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस केस में आपका a 0 हो जाएगा तो फिर से वो ये टर्म हट जाएगी, वैनिश हो जाएगी ना, तो फिर क्या हो जाएगी दिक्कत, है ना, तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन दैट आपका डिग्री जब आपका 1 आता है ना, डिग्री 1 मतलब लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल तो आपको पता है, जैसे मान लो 4x हो गया, या 3x + 4 हो गया, या सिंपली 9y हो गया। x इसका मतलब ये नहीं सिर्फ x में ही है, y z कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और इसका जो जनरल फॉर्म आता है वो क्या आता है आपका ax + b। ठीक है, और यहाँ भी आपका a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दैट डिग्री, है ना। अगर आपकी डिग्री 4 होती तो बायो क्वाड्रेटिक कहलाता है ना, पर आपके कोर्स में भी इतना ही है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग है एक ऐसी वैल्यू x की, ठीक है, पॉलिनोमियल px। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px मीन वैल्यू ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ px मीन px = 0। सिंपल सी डेफिनेशन अगर बात की जाए कि x की वो वैल्यू जिसमें px 0 हो जाए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 3x + 5, ठीक है, मैंने ये px ले लिया। अब इसमें मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो ये फाइंड करने के लिए हमने एक 9th क्लास में पढ़ा था, आपको शायद याद हो। क्या करते हैं हम, px को 0 पुट कर देते हैं कि भाई हमें इसे 0 बनाना, तो क्यों ना इसको उठा के 0 ही पुट कर दिया जाए। तो क्या आएगा 3x + 5 = 0, 3x = -5, x = -5/3। और ये वैल्यू आप यहाँ ज़रा पुट करके देखो
क्या आएगा, -5/3 को जब आप पुट करोगे व्हाट यू गेट 3 -5/3 + 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5 = 0। ऑब्वियस है 0 ही आएगा क्योंकि हमने ये यहीं से तो निकाला है। तो मतलब x इस टाइम पे जो x की वैल्यू है ना आपकी -5/3, दिस इज द जीरो ऑफ px। ठीक है, ये क्या है आपका जीरो, रूट, सॉल्यूशन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। देयरफॉर आप लिखोगे x = -5/3 इज सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन बोल लो, रूट बोल लो, ठीक है, ज़ीरो बोल लो, है ना, ज़ीरो बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऑफ px आपका क्या था 3x + 5, राइट। तो ये होता है आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या बात करेंगे, ये तो हमने 9 तक का पढ़ लिया। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मे बी इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है, तो इसके लिए मान लो लेटेड भी मैंने px ले लिया आपका 4x + 2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मुझे इसका ज़ीरो निकालना है। देखो मैं यहाँ पे करूँगी एल्जेब्राइक मेथड से, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था। एल्जेब्राइक मेथड वही हमारा एल्जेब्रा हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल, अर्थमेटिक सब कुछ। ठीक है, तो 4x + 2 = 0, 4x = -2, x = -2/4 -1/2। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि हम यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो हम ज़रा ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने उठाया इसको, यहाँ लिखा 4x + 2, और ये जो px है ना, फॉर इंस्टेंट अभी के लिए, वैसे तो ये y ही होता है पर मान लो कि y है। ठीक है, अब ये आपको चैप्टर 4 में था, फाइंड द सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन, इस टाइप से था। ठीक है, तो आप मान लो कि अगर x 0 है, फॉर इंस्टेंट x अगर 0 है तो देखो y यहाँ 2 होगा, है ना। और अगर x आपका -1/2 है, ध्यान से देखो, अगर x आपका -1/2 है, उस टाइम पर आपका जो y होगा वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। अभी यहाँ देखा नहीं था हमने, 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसका मैं क्या बनाती हूँ, अब मैं इसका बनाती हूँ ग्राफ। मैंने बनाया इसका ग्राफ, तो ये आ गया x डैश, ठीक, y डैश। ठीक, ये मेरा 1 है, 2 है, 3। अब देख लो मुझे y बस 2 तक चाहिए, 1 और ये 2, और यहाँ मैंने ले लिया -1 -2, ये आ गया आपका -1/2, है ना, 0.5। -1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5, x = -0.5, यही होता है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वैल्यूज़ देखिए आपने कि जब x 0 था मतलब y है, ये वाला है ना, यहाँ पे क्या है, x 0 है, y 2 है, राइट। इस पॉइंट पर देखो आपका x तो ये हो गया, y आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करा, उठा के इस लाइन को मिला दिया जी, ये मेरा बन गया इस लाइन का ग्राफ। ग्राफ तो आप पहली बार नहीं बना रहे, आता होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब ये क्या हुआ, ये जो मैंने यहाँ y लिया ना, ये आपका px है, px = y। जो आपका px होता है ना वो y होता है। ठीक है, मीन आप ऑब्वियस है ना, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास 2 वेरिएबल तो होने चाहिए ना। आपने बनाया px का ग्राफ, तो px क्या, px y, तो px = समथिंग था ना, जो भी आपका वहाँ पर लिखा हुआ था आपने पॉलिनोमियल, ये तो ये आ जाएगा y = 4x + 2, और उसका ग्राफ आपने उठा के ये बना दिया। इस पॉइंट पर आप ये देखोगे कि आप ये बोल रहे हो कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन वही तो होगा जहाँ पर ये px 0 होगा, px 0 होगा मतलब px 0 होगा मतलब y 0 होगा। अब यहाँ इस पॉइंट पर आपका y 0 हो तो रहा है, तो यही आपका सिमेट्रिकल मीनिंग है। जो आप बात यहाँ कह रहे हो ना कि आपका इस कब होगा, ये px ही तो था, ये px 0 था, 0 बनाना था आपको, मतलब आपको y को 0 बनाना था। y को आपने 0 ही तो बनाया, आपने जब px = 0 रखा, इसका मतलब ये तो है y 0, मतलब x ने अपनी वैल्यू दे दी ना -1/2। तो अब जो आप वहाँ पर कैलकुलेशन से निकाल रहे हो, यहाँ पर आप ग्राफ से देख ले रहे हो सिंपली कि हाँ अच्छा यहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, मतलब y यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट ऐसा है जो इसका क्या है, इस px का 0 है। इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इस px का 0 है वो।
कंफ्यूज मत होना। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। लेकिन अकेले एक लीनियर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, एक्स और वाई के तो बहुत सारे पेयर इसमें बनेंगे, तो आप तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। लेकिन एक वो सॉल्यूशन आपने निकालना है जहाँ एक्स, वो निकालना है जहाँ y 0 हो जाए, मतलब आपका px 0 हो जाए। मीन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ px ओनली, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ px ओनली। तो अगर मैं ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो देखो, समझने की बात यह है कि मैं अगर बात करूँ सॉल्यूशन या रूट या ज़ीरो है ना, रूट ज़ीरो जो भी है ऑफ px, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, कि इसके ज़ीरो क्या हैं, तो वो तब होंगे जब px 0 होगा। px 0 मतलब y 0 होगा, y 0 मतलब x एक्सिस को या तो वो टच करता होगा, या फिर वो इंटरसेक्ट करता होगा। मेन x एक्सिस से उसके साथ मतलब टच या इंटरसेक्ट होना चाहिए। एट दैट पॉइंट px हैज़ 0। अगर ये आपका x है और ये आपका y मतलब px है ना, तो वो वैल्यू x की, वो सभी वैल्यू यहाँ पे सब जगह क्या होता है, इन सब जगह पे y आपका 0 होता है ना, तो वो हर पॉइंट जहाँ पर आपका y क्या होगा, 0 होगा, y क्या होगा, 0 होगा, तो वो तभी तो होगा जब वो पर्टिकुलर ग्राफ, जैसे अभी हमारी लाइन ऐसे जा रही थी, तो ये इस पॉइंट पर जहाँ पर आपका x क्या था -1/2, इस x पर आपका y क्या हो रहा था, 0 हो रहा था ना। मीन ग्राफ जब x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर वो ग्राफ कट करेगा उतने ही आपके ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, ये बात है। अब देखो, मान लीजिए तो मैंने आपका लीनियर लिया है, फॉर इंस्टेंट मैं इसको पॉलिनोमियल को मैं क्या ले लेती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेती, कुछ भी, ठीक है, क्या ले लेती मैं, क्वाड्रेटिक। तो देखो मेरा ना कुछ पॉलिनोमियल का जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाती तो कुछ ना ऐसे बनती है शेप। अब ये जो शेप आपकी बनी है ना, ये जो शेप आपकी बनी है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ये जो शेप आपकी बनी है, ठीक है, ये क्या है आपका y है ना, x, ये जो शेप आपकी बनी है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। और पैराबोला हमेशा हमें कब मिलते हैं, जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है, इसकी क्योंकि डिग्री क्या होगी बेटा, 2 है ना, इसकी डिग्री क्या है, 2, क्वाड्रेटिक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पर, मतलब ये कितने ज़ीरोज़ हमें दे सकता है, 2 पॉइंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कि ये पैराबोला, मान लो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। हो सकता है कि ये पैराबोला ऐसे ही निकल जाए, है ना, ये पैराबोला ऐसे ऊपर से चला गया, टच ही नहीं करके गया जी x एक्सिस को। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम जो ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिनिमम कम से कम कितने आ सकते हैं, 0, कि एक भी 0 ना आए, आप बोल दो नो 0। इस केस में क्या है आपका, नो 0, क्योंकि इसने, ये जो px है आपका, इसने कहीं भी x एक्सिस को टच ही नहीं करा। जब टच ही नहीं करेगा, इंटरसेक्ट ही नहीं होगा x एक्सिस के साथ, तो क्या 0 लोगे आप, है ही नहीं कोई 0, ठीक है। तो आप बोलोगे मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही हमें ज़ीरोज़ दे सकता है और मिनिमम एक भी ना दे। सेम आपका क्यूबिक के साथ, क्यूबिक मान लो, जब आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लोगे, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपको मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ दे सकता है, 3, और मिनिमम कितने दे सकता है, आपको एक भी ना दे, ठीक है। ये आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है। और जो आपका लीनियर है वो जी आपको मैक्सिमम भी एक ही दे सकता है और मिनिमम भी एक ही दे सकता है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन आपकी होती है वो कहीं से भी जा रही हो, यहाँ से ही क्यों ना जा रही हो, तो भी आप इसको x एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा लो तो ये यहाँ कट कर जाएगी, मतलब थोड़ा सा सीधा हो जाएगा तो ये इधर कट कर जाएगी ना कहीं इसको। मीन स्ट्रेट लाइन तो कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करके जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, एग्जांपल 1 में क्या है, y क्या है आपका, px है, मतलब उसने पहले बोल दिया जो y है ये क्या है आपका px, और px मतलब पॉलिनोमियल इन x। मीन रेंडमली ये कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाया क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी इनकी डिग्री रही हो, ये उनके ग्राफ्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी जगह पर आपका जो कर्व है, आपका जो ग्राफ है ना, कर्व या ग्राफ, जिस भी जगह पर x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, क्या करेगा, टच या इंटरसेक्ट, है ना, कुछ भी करेगा, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कितनी जगह टच किया इसने, सिर्फ एक जगह, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 1 0। यहाँ देखो 2
ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे आप, इट हैज़ 2 zeros है ना, यहाँ पर आपके 2 zeros हैं। यहाँ देखिए 1 2 3, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे आपके, 3 zeros। ठीक, अच्छा इस पे देखिए ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करा तो आप क्या लिखेंगे, ओनली 1 0। ठीक, ये भी टच करा ना एक जगह, मैंने कहा ना इंटरसेक्ट करे या टच करे, तो क्या लिखोगे आप, 1 0। ठीक, और ये 1 2 3 4 टाइम्स, तो आप क्या लिखोगे, 4 zeros। ठीक है, तो बस आपको बस देखना है कि कितनी जगह टच कर रहा है एक ग्राफ एक्स एक्सिस को, बस उतनी ही जगह नंबर ऑफ जीरोस आपने लिख दिया। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ इसीलिए दी गई थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ताकि आप पॉलिनोमियल की, उसकी डेफिनेशन की, कोफिशिएंट्स की, डिग्रीज की, सब चीज़ों की आपकी एक बार रिविजन हो जाए, है ना, एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, और ये तो है ही सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको 11th में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने को मिलेगा इसमें, पर अभी 10th में इसमें इतना ही है। तो देखो क्या है इसमें, अभी देखो ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो आप क्या लिखेंगे, नो ज़ीरो। ठीक, ये यहाँ ओनली 1 टाइम टच कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 0। ये 1 2 3 टाइम टच कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 zeros, है ना। ये 1 and 2 टाइम टच करा है, तो ये क्या आपके पास 2 zeros, 1 2 3 4 zeros। तो इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, बट इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये कितने हो गए आपके पास, 3 zeros। तो एक्सरसाइज में और इसके इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आपको आगे भी जो चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 है, 2.3 है, उसमें ये हेल्प कर सके। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।